अगर मरने के बाद तो होता है, जिंदगी नरक में, यहाँ तो जिंदगी नरक में। आप देख लो ना कैसा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज पर। दोस्तों इस समय हम मौजूद है महम के अंदर नया बस स्टैंड के पास, जो कि आर्यन नगर ये कॉलोनी है। वाल्मीकि समाज यहाँ पे पूरा का पूरा जो बसता है। लगातार पिछले 2-4 दिन से इनकी कॉल भी आ रही थी। क्या समस्या है इनसे जाने, क्यों ये पूरी की पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई है। जी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम हो रखी है, किस वजह से जो है पूरी की पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई है? लगातार आपकी कॉल आ रही थी सर। प्रॉब्लम सर पानी की और इसकी सीवर की प्रॉब्लम है सर। जब भी कमेटी में जाते हैं तो कमेटी वाले मना कर देते हैं हर चीज़ से, और वोट लेने के लिए सबसे आगे होते हैं, भाई वोट हमें दो, हम तुम्हारा काम करेंगे। मगर जब काम उनका जब हो जाता है फिर वो पूछते नहीं हमें। वहाँ जाते हैं तो धमकी देते हैं, कहते हैं भाई अगर जो थमेड़ा आए तो मकान भी थारे साफ है। तो जी अब आज हम जा रहे थे वहाँ, सारा समाज वाल्मीकि का तो टैक्स भरने के लिए, तो फत्ते ने साहब ने मना कर दिया, या तो रोला यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पूरी बस्ती साफ हो जाएगी। ये फत्ते ने बोली साहब, जो पहला चेयरमैन थे, वादा करा था उसने वोट हमें दो। हमने फत्ते से सारी वोट दवाई कॉलोनी की, पूरा दिलदार से जोर लगाया भाई फत्ते जी जब इस कॉलोनी का करवाओगा। उसने उठाया था वादा, और आज टैक्स भरने गए तो फत्ते नाट गया नोला भाई 8-10 जानते रहो, और या बस्ती भी जाओगी और सारे मकान भी जाएंगे काम के लिए। नगर पालिका के जो सचिव है वहाँ पे, उनसे नहीं मिले आप लोग? उनसे नहीं पूछा सेक्रेटरी साहब से कि भाई हमने टैक्स भरना है? सर सेक्रेटरी साहब से जी बोला जी फत्ते साहब हमें जान दे, वो पहले धमकी दे रहा, बोला अगर जे सेक्रेटरी साहब ने जे बेरा लग गया तो उन्होंने सारे ना पाट देगा 5 मिनट में। हाँ, तो इसलिए फिर हमने अपने चुपचाप वहाँ से आना पड़ा सर। हमारी तो वहाँ फिर चली नहीं, तो हम अपना घर आ गए। अब आप लोगों को जो है टैक्स भरने के लिए गए थे, या फिर ये गली में जो आपको कच्ची गलियां है, पानी की सबसे मेन समस्या है क्या? सर मेन समस्या तो ये पानी की थी, पानी की सीवर की सब ये फत्ते साहब ने उठे थे। जीता बच्चा मैं अपना आप कराऊंगा, भाई हम वोट दो। हमने सारे समाज वाल्मीकि समाज ने फत्ते का वोट दी। काम जब फत्ते का निकट गया तो आज फत्ते साहब नाट गया भाई, उन्होंने लगा तो कमेटी की जगह के बैठे हैं। हाँ जी, तो वहाँ से फिर हमने चुपचाप आड़ा पड़ा जी। तो आप लोग यहाँ पे रह रहे हो कितने सालों से यहाँ पे बसे हुए? सर 40 साल हो गए। 1995 के रहे हो रहे, बाढ़ में मकान पड़ गया, उसका मुआवजा भी मिला कमेटी से। और जी इसका हाउस टैक्स भी भर रखा है, 12,000 रुपये बने, सारे काम ओके कर रखे हैं, और फिर भी हमारा वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। हाँ जी, किस तरीके की समस्या आपको आ रही है सामने? सर यहाँ बिल्कुल भी तो गलियां पक्की नहीं है। गलियों में हर एक जगह कहीं तो चिकड़े हुआ पड़ा है, बच्चे यहाँ गिर जाते हैं, कहीं खड़े हैं, कहीं कुछ और है। ना ही तो पानी की सुविधा और ना ही सीवर की, बिल्कुल भी नहीं है। किसी के पास जाते हैं वो ये कहते हैं वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है पानी का कनेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है? आधा ही हुआ है सर, आधा आगे जाते ही नहीं। वो कहते हैं वहाँ कोई कॉलोनी पास ही नहीं है, आगे पास नहीं होगा तो बिला पानी कहाँ से लगेगा। जब वोट मांगने आते हैं, जब उनको ये पता नहीं होता कॉलोनी पास है या नहीं। तो अब आज गए थे नगर पालिका के अंदर, आप लोग गए थे, हाँ जी, आप भी थे उनके साथ? हाँ जी। तो प्रधान जी थे वहाँ पे, उप प्रधान जो गिरधर बसंत लाल गिरधर जी बैठे हाँ शायद, जी, हाँ जी। उनसे क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत अच्छी बात की सर। उन्होंने कहा भाई वहाँ सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब ये वोट डालते हैं तो इनको हर सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए गए थे वहाँ। उन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिए। और वो जो है ऊपर पूर्व प्रधान है वो फतेह सिंह, वो तो ये चाहते कि यहाँ बुलडोजर ही फिर जाए। वो तो सुबह ये कहते हैं अभी बुलडोजर भेज देते हैं, सारी कॉलोनी को ही पड़वा देंगे। बोला जी सेक्रेटरी पागल है, अरे बोला जो उसके कान में पड़ेगी ना तो बुलडोजर अभी भेज देगा, अरे बोला सारे घर साफ करवा देगा 5 मिनट में। और मेरा घर तो इतना मकान नीचे है जी, सारा बारिश का पानी है सारा मेरे घर में घुसा है। यार बाइक आधा 24 साल हो लिए सेक्रेटरी की मोहर ला कर, मेरे बाइक आधा मीटर नंबर है। हाँ, तो आप लोग जो अभी मैंने पूछा था कितने सालों से यहाँ रह रहे 40 हो? सालों से 40 साल तक रह रहे हैं जी। 28-27 साल का तो मेरा लड़का हो चुका है, उसका जन्म इसी जगह पे हुआ है। हाँ, 4 बच्चे हुए, चारों इसी जगह पे हो रहे हैं। बताया था हाउस टैक्स वगैरह भी आप लोग भर रहे हो क्या? सभी मकानों का हाउस टैक्स भर रहे हो या किसी किसी ने भरा? ना एक ने काय भरवाया जी, हमारा नहीं भरवाया। आज टैक्स भरने गए थे, आज ने बोले ये हमारी ये जगह है, हम टैक्स नहीं भरेंगे। अरे अभी हाँ, पक्की नहीं है, पक्की नहीं है, पक्की हो जाएगी, पक्की हो ही नहीं की है पक्की।
ऐसे कह रहे बुलडोजर ही फिरवा देंगे। बैठे बैठे रहो, नहीं तो सरकार का जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन उठा देंगे। उसी दिन उठा देंगे। क्या करना? यही कहना चाहें जी, हमने पानी चाहिए, सीवर चाहिए, है नहीं गड़ी चाहिए जी। और उड़ा जाओ तो उल्टा जवाब दे, इनका तरह घर ब्याह देंगे। 40 साल हो घर देना हमने, बहू बेटे सारे साथ में है, मकान बना रहे सब, धमकी दे दे हमने घेरने की। मेन साथी से कहूँगा, देखो एक बार पीछे दिखा दो भाई, ये देखो जी, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉलोनी वैध अवैध ये एक जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो भी कागजी कार्रवाई होगी उसके तहत जो है पता चल जाएगा कि कॉलोनी अवैध है या वैध है या नहीं है। लेकिन कम से कम जिस तरीके से इस कॉलोनी का हाल है, साफ सफाई की व्यवस्था, तो जिस जगह से वोट ले रहे हैं इतना तो हक बनता है कि अगर वोट ले रहे हैं तो कम से कम उन लोगों की सुध इस तरीके से ली जाए कि कम से कम वो उन घरों में रह रहे हैं, कम से कम बीमारी से बच सके। सर आप देखो आगे जाके एक बार सर आगे देखो, शमशान घाट ऐसा होता है, देखो जी वाल्मीकियों का ऐसा होता है, जमींदारों के, इनके जाटों के, बामनों के, तो ऐसा होता है। देखो टूट रहे, छतरी भी नहीं है। अगर मरने के बाद तो होता है, जिंदे जी नरक में, यहाँ तो जिंदे जी नरक में। आप देख लो ना कैसा हो रहा है जी। शमशान भूमि को लेके भी जैसे समाज के अंदर बहुत सारे सामाजिक लोग होते हैं, आपका अपना भी समाज है, क्या इसके लिए किन्हीं लोगों से मिलके जो है इसकी पहले भी मांग उठाई है? हाँ जी, मांग तो हर बार होती है सर। ये पहले पंचायती तौर पे ये इकट्ठी करके ईंट हमारे जिस तरह मजदूरी करके जिस तरह भी इसकी बांधी थी 4 दीवारी चुगड़ देगी। ये उसके बाद में कमेटी वाले कूड़ा डालने लगे यहाँ पर। ये देखो कैसे दबा रखी है, मंडी है बहुत पुरानी, आप देखो तो इनकी फोटो खींचो, ठीक है। ये मंडी सारी दबा दी थी, फिर भी हमने मिट्टी हटा हटा के इनको बचाया है। ये बनाई थी यहाँ पर हमने पंचायती तौर पे, ये अपने पैसे बटले करके चंदा इकट्ठा करके ये बनाई थी। देख इसमें भी बार बार में आके अड़ंगा डाल रही है, ये देखो सामने इधर डाला हुआ अड़ंगा। और शमशान घाट में कोई सुविधा नहीं है, सभी अपने 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 शमशान घाट के अपने अपने शमशान घाट जो वो अपना फत्ते बना था उन्हें अपना उधर का शमशान घाट चमका दिया है, ठीक है। जो स्वरूप बनाया था चमका दिया। हमारे उधर दूसरे वाल्मीकियों का वो शमशान घाट देख लो, उधर रविदास का है वो देख लो, लेकिन हमारे वाल्मीकियों का समाज पूरा कोई समाधान नहीं हुआ है किसी भी चीज का। अब कहते हैं अवैध कब्जा है, इस पे इतने लोग रह रहे इतने सालों से, मतलब 40 सालों से, वो अवैध कब्जा कैसे उनका रह गया? हमारे वर्मा जी इस शमशान के लिए हम शमशेर खरकरा के पास भी गए थे और उन्होंने ये हमारे को अनुशासन दिया था कि भाई थोड़े से दिन के बाद इलेक्शन होने के बाद हम इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। ये जमीन कागजों में सर उसकी कमेटी की बोल रहे हैं, न बोले तुम सेक्रेटरी के पास मत जाओ, ये तुम्हारा जो बन रहा है ये भी टूट जाएगा। किसने बोली है बात? शमशेर खरकरा ने। शमशेर खरगड़ा जी ने? हाँ जी, ये बात बोली भाई अभी किसी के पास मत जाओ, पहले कागज अपने नाम करवाओ, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। ठीक, हमारा गरीब समाज है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जाके इसको अलाट करवाए हम अपने में हम। ठीक, अब इतने पैसे हमारे पास होते तो हम अपनी खुद की जमीन लेके अपना आप शमशान बनवा लेते अपनी। अब क्या चाहते हो? अब क्या हम चाहते तो ये चाहते हैं कि जी जो बस्ती है, ये गरीब आदमी है हमारे समाज के, पिछड़े वर्ग के जितने भी हैं, इनके पास कोई भी सुविधा नहीं किसी चीज़ की भी, ना तो यहाँ पानी की सुविधा है, ना लेटरिन पेशाब की। जब हमारी जनानियाँ आम खुले मजे उसमें जाती हैं, बिल्कुल हमारे को सिर्फ ये हमारी गलियाँ और पानी की सुविधा और लेटरिन की सुविधा। अरे कि यो हमारा शमशान घाट, हमने इनका काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बार बार जो एक जिक्र आप लोग कर रहे हो कि हर किसी के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर आप सुविधाओं के लिए हमारे पास आते तो जो जगह है उसको खाली भी करवा लिया जाएगा, तो ऐसा डर आप लोगों के मन में क्यों बना हुआ है? क्यों आपको लगता है कि इस तरीके की कार्रवाई आप लोगों के ऊपर हो सकती है? सर ऐसा जी, देखो हमारे पास कोई ज्यादा सपोर्ट तो है नहीं, गरीब आदमी है हम, तो जो अगले धमका तो हम डर का जब अपना ले, हमारे पास वो तो है नहीं जैसे हम भाई उनकी तरह लठ बजा, हम तो गरीब आदमी है सर, हाथ जोड़ के रह रहे हैं। अगले जो धमका दे तो अपना घर आ जाए सर, और कोई अगर आप वर्ग को अच्छा आदमी आ जाए तो उसकी सलाह कुछ ले वहाँ सर, सुन ले वहाँ अपना, अगर काम हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपना घर आ जाते हैं सर। इतनी हमारे पास इस कॉलोनी के अंदर, आर्यनगर कॉलोनी के अंदर कितने लोग आप रह रहे हो, कितनी वोटें हैं? सर? इस कॉलोनी के अंदर 200 वोट है सर। हाँ जी। तो अब जब चुनाव हुए थे तो पूरी कॉलोनी की वोट बनी हुई है, वोट डाली भी थी? हाँ डाली थी सर, पूरी कॉलोनी डाली थी सर। फतेह जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं यहाँ पे
आज ये मुद्दा जो है आर्य नगर कॉलोनी का है। इससे पहले जो है लगातार जो है उजाला नगर की कॉलोनी की मैं बात करूं, वहां पर भी जिस तरीके से हर बार जो है वोट ली जाती है, लोगों से वोट चुनावों के टाइम पे उनको याद किया जाता है, लेकिन जब बात आती है सुविधाओं की और इन कॉलोनियों की वैध करने की, जब कॉलोनियों को वैध करने की बात आती है तो कहीं भी है इन लोगों की सुनवाई नहीं होती। दोबारा जो है हमारे स्थानीय नेता है, यहाँ पे विधायक साहब है, उनसे मिलके जो है इस समस्या का कहीं ना कहीं सोल्यूशन हो सकता है। आप लोग उनसे क्यों नहीं दोबारा मिलते? सर सर ऐसा है, देखो अगर मिला तो उससे जाना जो हमारा काम किया है। हमें वादा कर जाते हैं झूठा, भाई हो जाएगा काम, हम बाट देख के जाते हैं सर, हाथों भर जाते हैं भाई काम तुम्हारा हो गया भाई। जब जाते हैं तो फिर यही मिलती है हमने, बजाओ अपने पास धोखा। 40 साल से जा रहे हैं सर, अब कितनी बार जाए उनको यही बात मिलती है। अगर अवैध कॉलोनी है तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो कितनी बार जाए सर, ये बताओ। ऐसा है जी, वोट मांगने के लिए तो हर एक चीज आती है यहाँ पर, एमसी भी आते हैं, प्रधान भी आते हैं, सारे आते हैं जी, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये देखो कितना डंगा यहाँ पर चमासा जाता है तो इंसान ने बदबू, डंगर पशु मरे और सारे यहाँ पर डालते हैं। नेताओं से तो हमारा मन उठ चुका है। कोई भी आगे ऐसे इंसान को चुनना चाहते हैं जो हमारी समस्या का हल करे, आकर यहाँ पर देखे भाई क्या इनके साथ दुर्घटना हो रही है। यहाँ पर डंगे डालते हैं मरे और कुर्डी है जी, और यहाँ इतना पानी भर जाता है चमासों में आने के बाद में। यहाँ पर बेटा कहाँ खेलते हो? खेलने का आया है? कहाँ खेलते हो? यही खेलते हैं, इसी के अंदर यहाँ खेलते हैं। यहाँ खेलते हो? खेलने की जगह नहीं है आपकी कॉलोनी में? नहीं, बीमार नहीं हो जाओगे ऐसे तो? हाँ हो जाएंगे, होते हैं हम बीमार। कौन सा मकान, कौन सा आपका? वो मकान है, यहाँ खेलते हैं हम। देख तो दोस्तों ये पूरा का पूरा नज़ारा जो है आपने इस आर्य नगर कॉलोनी का देखा। जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन नेताओं को जो इस कॉलोनी में वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाते हैं उसके बाद किस तरीके से ये लोग जो गंदगी के ढेर में रह रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, देश का छोटा छोटा जो आगे आने वाले समय में भविष्य है, उनकी ये हालत है। कॉलोनी के अंदर सफाई की व्यवस्था तो जरूर कर दिया जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे शहर का कूड़ा जो है यहीं लाके डाल दिया हो। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि ये गरीब लोग जो इस कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं बेचारे, सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, कम से कम किसी ना किसी के अंदर तो रहम आए और इनकी हालत जो है आकर देखें एक बार किस तरीके से किस कॉलोनी के अंदर ये लोग रहे हैं। शहर की बात करूं सुविधाओं की, अगर वो लोग यहाँ आके देखे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 2 मिनट भी रुकना मुश्किल होगा, लेकिन ये लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं और ये पूरे शहर की व्यवस्था बनाए रखते हैं। साफ सफाई की बात करें, जो लोग पूरे शहर का कूड़ा उठाते हैं, सफाई कर्मी पूरे शहर का कूड़ा उठाते हैं और वो लोग खुद जो है कूड़े के ढेर में रहने पे मजबूर है। तो ऐसे नेताओं को और यहाँ पे जो अधिकारी है शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि जब पूरे शहर की सफाई के लिए छोटे छोटे मैसेज आते हैं उनके ऊपर भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन इन लोगों को भी जो है कम से कम एक बार आके संभाले और देखे किस तरीके से इनकी हालत क्या है और कैसे ये लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी जो भी अपडेट आती है आप लोगों के साथ इसी तरीके से जो जुड़े रहेंगे और नई नई अपडेट आप लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।